हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए बी हाई बुक, जिसमें कि आपको समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगी। तो हमने अपनी वेबसाइट में मेन 3 हेडिंग्स रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। इस पे आप क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं साइंस, और साइंस में कर रहे हैं हीट। तो हम पहले साइंस पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है और आपके पास ये बहुत सारे टॉपिक्स साइंस से रिलेटेड हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम हीट कर रहे हैं, मैं हीट पे क्लिक करती हूँ और ये हीट्स के नोट्स हैं। तो इस तरीके से उन्हें डायग्राम से, फोटोग्राफ से दिखाया गया है ताकि टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझा जा सके। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाइए तो सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। तो उसमें आप अपने क्लास को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे जा सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं हीट, जिसमें हम कर चुके हैं हीट का इंट्रोडक्शन और हम कर चुके हैं कि किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और लैब थर्मोमीटर को हम यूज़ करेंगे। उन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कंडक्शन, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्शन क्या होता है? जब सॉलिड्स में हीट एक एंड से दूसरे एंड में, हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफर होती है तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि गैस स्टोव के ऊपर एक पैन रखा हुआ है। तो ये जो पैन है या बर्तन है, पहले नीचे से तली में से गर्म होना शुरू होता है, जो कि हीट के सबसे ज़्यादा पास होता है। फिर धीरे धीरे पूरा पैन गर्म हो जाता है या बर्तन गर्म हो जाता है और जैसे ही हम इस बर्तन को रिमूव करते हैं तो धीरे धीरे ये कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को जब हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड सॉलिड्स के अंदर, ओनली इन सॉलिड्स, तो हम कहते हैं कंडक्शन। अब हम सॉलिड्स में कंडक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेटल की स्ट्रिप ले लेते हैं और उस पे वैक्स चिपका देते हैं। अब इस मेटल की स्ट्रिप को क्या करते हैं, स्टैंड में लगा देते हैं और दूसरे सिरे से हम क्या करते हैं, कैंडल जला देते हैं। अब ये कैंडल से क्या होता है, मेटल स्ट्रिप हमारी गर्म होने लगती है और हमें आपको पता है कि जब वैक्स गर्म होती है तो वो मेल्ट होने लगती है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी कैंडल से मेटल स्ट्रिप गर्म हो रही है और जब ये गर्म होएगी, मेटल स्ट्रिप गर्म होती जाएगी तो वैक्स जो है वो मेल्ट होने लगता है या स्ट्रिप से नीचे गिरने लगता है। तो जब हम कैंडल से मेटल स्ट्रिप को गर्म करते हैं तो वैक्स जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि वैक्स सबसे पहले वहाँ से गिरना शुरू होता है जो कि कैंडल के पास है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कैंडल से मेटल स्ट्रिप को गर्म करना शुरू करते हैं तो मेटल स्ट्रिप में हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट। तो मेटल स्ट्रिप का वो कॉर्नर जो कि कैंडल के पास है, कैंडल के ऊपर है, वो हॉटर पार्ट है, वो सबसे गर्म पार्ट है। वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है मेटल के अंदर कूलर पार्ट्स की तरफ, वो पार्ट्स की तरफ जो कि अभी ठंडे हैं। तो जैसे जैसे हीट कूलर पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, वैक्स जो है मेल्ट होने लगती है या फॉल होने लगती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end। तो जो फ्लेम के सबसे पास एंड है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होती है दूसरे पार्ट्स की तरफ, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। क्या जितने भी पदार्थ होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, तो क्या वो सब हीट को ट्रांसफ़र करती हैं? तो हम देखते हैं इसमें है सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हीट को अलाउ करते हैं, पास होने देते हैं इजीली, जैसे कि मेटल।
लेकिन दूसरे ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि अपने में से हीट को पास नहीं होने देती हैं, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जैसे कि वुड, जैसे कि प्लास्टिक। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 4.7, तो अब हम उसको करते हैं। उसमें लिखा है कि एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और कुछ भी आर्टिकल्स अपनी मर्जी से उसमें डालते रहिए और निकालिए, उसको टच करके देखिए, छू के देखिए, और आप ये बताइए कि जब आप गर्म पानी में चीज़ों को डालते हैं तो उनका दूसरा एंड जो कि गर्म पानी में नहीं है वो गर्म होता है या ठंडा होता है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। टेबल आपकी बुक में ही दी हुई है, रिजल्ट्स ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर पुटिंग दैम इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में हम डालेंगे। इस टेबल को 3 कॉलम्स में बांटना है। सबसे पहले में आर्टिकल, फिर मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, आर्टिकल किस मटेरियल का बना हुआ है, और डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। मीन्स कि जब हम पानी में उस आर्टिकल को डालते हैं तो उस आर्टिकल का दूसरा एंड गर्म होता है या नहीं। तो ये आपने देखा कि 3 कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है स्टील स्पून, स्टील का चम्मच, वो किसका बना हुआ होता है, मेटल का। और जब हम उसे हॉट वाटर में डालेंगे या गर्म पानी में डालेंगे तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंडक्शन के कारण। हमने अभी पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड की तरफ। अब है पेंसिल, पेंसिल का मटेरियल क्या है, वुड। अब वुड को जब हम गर्म पानी में डालेंगे तो क्या हीट ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी। स्केल, स्केल प्लास्टिक का है, तो क्या वो ट्रांसफ़र होगी हीट गर्म पानी में? नहीं होगी। लेकिन यदि स्केल प्लास्टिक का नहीं हो, वुड का हो या मेटल का हो, यदि वुड का होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। लेकिन यदि स्केल मेटल का होगा तो कंडक्शन होगा, हीट हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ जाएगी। की चाबी, जो ताले की चाबियां होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, लोहे की होती हैं या स्टील की भी होती हैं। तो दोनों ही मेटल हो गए। और यदि ये दोनों मेटल हैं तो क्या जब हम गर्म पानी में चाबी को डालेंगे तो एक एंड से हीट दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से आइटम्स लिए हैं। आप और बहुत सारी चीज़ें जो घर में आपके आसपास होती हैं उनको ले सकते हैं और उनसे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मेरी हेल्प भी ले सकते हैं यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है। और आपने कौन कौन सी चीज़ें अलग से कौन कौन सी वस्तुएं ली, उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो इस तरीके से हमने कंडक्शन, इंसुलेटर, कंडक्टर को सीखा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि ये एक्टिविटी 4.7 को आप घर में ज़रूर करिएगा। आपके पास घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जिसको कि आप चेक कर सकते हैं कि इनमें प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता है या नहीं, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड या नहीं। तो जो भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे वो आप मुझे लिखेंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल का ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल अवेलेबल है। 7 ऑनवर्ड्स साइंस और मैथ्स के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.